अरे यार माता जनन तंत्र पढ़ा था ना, सहायक नलिका है पढ़ी। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा है कि माता का जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो एक जोड़ी सॉरी अंडाशय होता है। अंडाशय होता है, ठीक है। कहाँ होता है बेटा? उधर गुहा में, बाहर तो नहीं होता है ना, नर में बाहर होते हैं पेशेंट। ठीक है, अच्छा अंडाशय का काम क्या है? अंडाणु का निर्माण और मादा जनन हार्मोन का निर्माण व स्रवण। बोलो क्लियर है? ठीक है, और ये कौन कौन से अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बेटा क्या? नलिकाएं, सहायक नलिकाएं तीन होती है। कौन कौन सी? फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना। सर फेलोपियन ट्यूब के भी तीन भाग होते हैं। इनफंडिबुलम कहाँ होता है? अंडाशय के बिल्कुल पास में, जहाँ पे वो अंडा टेस्ट करता है। बोलो क्लियर है? ठीक है, फिर एम्पुला होता है। एम्पुला खुला हुआ भाग होता है जिसमें निषेचन होता है। वेरी गुड। ठीक है, फिर स्थमस, और स्थमस क्या करता है बेटा? गर्भाशय से जुड़ा होता है। बोलो क्लियर है? ठीक है, फिर क्या आया था? गर्भाशय। सर गर्भाशय के भी तीन भाग होते हैं। सर ऊपर जो थोड़ा सा फुला हुआ होता है वो, फिर वेरी गुड। ठीक है, सर गर्भाशय की दीवार तीन परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? वेरी गुड। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। सर एंडोमेट्रियम की भी दो परतें होती है, स्ट्रेटम बेसिलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। सर ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस होती है ना, इसमें प्रत्येक कार्तक चक्र में या जब पीरियड आता है उस टाइम पे लगातार एक पीरियडिक परिवर्तन होता है। पीरियडिक परिवर्तन बताया ना, पहले टूट के बाहर निकलती है और फिर वापस नहीं बनती है हर महीने। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर अपन आगे बढ़े थे तो फिर अपन ने क्या देखा था कि सर जो सर्विक्स है, गर्भाशय का सबसे निचला भाग, उसकी नलिका और योनि दोनों मिलके जन्मनाल का निर्माण करते हैं। याद हो गया? ठीक है, अरे इतनी बार अपन यहाँ रिविजन करेंगे ना, तुमको चैप्टर हैंड टू हैंड याद भी हो जाएगा। नहीं हो रहा है याद? हो रहा है ना? ठीक है, फिर हम पढ़े थे बेटा किसके बारे में? योनि के बारे में। सर योनि जो है ना, वो मादा का मैथुनांग है। मैथुनांग है, ठीक है, जो एक नलिका होती है। सर योनि का जो माध्यम होता है ना, वो सर अम्लीय होता है। कौन से अम्ल की वजह से? वेरी गुड, दही वाला अम्ल, लैक्टिक अम्ल। नहीं, लैक्टिक अम्ल की वजह से। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा बेटा इसमें? और भी कुछ पढ़ा था क्या? आज टॉपिक कौन सा पढ़ रहा है? मादा में बाह्य जनन अंग। ठीक है, अच्छा चलो आ जाओ समझ लेते हैं। सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल चिड़ी चुप हो जाओ और ध्यान से सुनते जाना। ठीक है सर, मादा के अगर हम बाह्य जनन अंग की बात करें तो मादा का बाह्य जनन अंग भी सर श्रोणिक क्षेत्र में ही होता है। कौन से क्षेत्र में? श्रोणिक क्षेत्र में। अच्छा श्रोणिक क्षेत्र मैंने समझाया ना ये वाला, क्यों? क्योंकि इस मेखला को क्या कहा जाता है बच्चों? श्रोण मेखला कहते हैं। ठीक है, अब सुनो तुमको, मैंने आपको समझाया था कि ये जैसे श्रोणी मेखला है, तो श्रोणी मेखला आगे से जहाँ पे जॉइंट होता है वहां पर क्यूबिक सिम्फाइसिस करके पेशी का एक जॉइंट होता है। किसका होता है बेटा? क्यूबिक सिम्फाइसिस। मतलब ये जो अपना बेल्ट लगता है ना बिल्कुल यहाँ पे, तो ये इसके ऊपर मादा के अंदर, फीमेल के अंदर वसा का जमाव हो जाता है। उस वसा के जमाव के कारण बेटा यहाँ से खुल जाता है थोड़ा, और जब खुल जाता है तो उसके ऊपर त्वचा और फिर किसका आवरण आ जाता है? हेयर, बालों का आवरण। ठीक है, तो ये जो संरचना होती है फुली हुई, कहाँ पे बेटा? प्यूबिक रीजन में, है ना, श्रोणिक क्षेत्र में। इसे क्या कहा जाता है? मॉन्स प्यूबिस। क्या कहा जाता है बेटा? मॉन्स प्यूबिस। तो ये जो आपको ऊपर खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा? ये है मॉन्स प्यूबिस। क्या है बेटा? ये मॉन्स प्यूबिस। बोलो क्लियर है? ठीक है, अच्छा जब अपन मॉन्स प्यूबिस के नीचे देखते हैं तो त्वचा के बड़े बड़े दो फलन होते हैं। त्वचा के ये जो आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना बेटा, ये त्वचा के बाहरी दो बड़े बड़े फलन होते हैं जो जनांगों को आवृत करते हैं। क्या बेटा? आवृत करते। इसमें भी वसा का जमाव होता है, इसीलिए ये थोड़े मोटे दिखाई देते हैं। और दूसरी चीज इसके ऊपर भी क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं। हरी बात समझ में? तो ये जो बाहर वाले बड़े त्वचा के फलन होते हैं इनको लेबिया मेजोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद करने का बहुत आसान तरीका, सर बड़े आदमी को मेजर कहते हैं, छोटे आदमी को माइनर कहते हैं। तो जो बाहर वाला बड़ा है लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर जो है छोटे छोटे आपको त्वचा के फलन दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे? लेबिया माइनोरा। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये बाहर वाला क्या हो गया अपना? लेबिया मेजोरा। बोलो क्लियर है? ठीक है, और ये जो अंदर आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये क्या है बेटा? ये थोड़े छोटे त्वचा के फलन होते हैं, वसा की मात्रा कम होती है।
हरी बात समझ में। छोटे त्वचा के वलन होते हैं और इन पे हेयर अनुपस्थित होते हैं, बाल अनुपस्थित होते हैं। हरी बात समझ में। बाल केवल बाहर वाले पे उपस्थित होते हैं और इसको, क्योंकि अभी मैंने बोला ना छोटे होते हैं थोड़े, और छोटे के लिए अपन माइनर। हरी बात समझ में, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं, लेबिया, लेबिया माइनोरा। बोलो क्लियर है, लेबिया माइनोरा। जब अपन इस लेबिया माइनोरा को ध्यान से देखें तो बेटा लेबिया माइनोरा नीचे, ऊपर से तो थोड़े टच में है लेकिन नीचे एकदम जॉइंट नजर आ रहा होगा आपको, है ना। नीचे जहां पे दोनों लेबिया माइनोरा जो मिल रहे हैं इसको बच्चों फोर्सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोर्सेट, फोर्सेट, ठीक है। इसको कहां पे फोर्सेट, जहां पे दोनों लेबिया माइनोरा मिल रहे हैं। बोलो क्लियर है। ऊपर से आप देखो मिल नहीं रहे, ऊपर से केवल टच में है। हर बात समझ में। अब सुनना ध्यान से, ये जो लेबिया माइनोरा है, इस लेबिया माइनोरा के बीच में खाली स्थान दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। ये जो खाली स्थान होता है या ये जो स्पेस होता है इसे बच्चों वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं, ओके, है ना। क्या कहेंगे इसको अपन, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, ये जो बीच का स्पेस होता है लेबिया माइनोरा के, इसको क्या कहा जाता है, वेस्टिब्यूल। और बेटा इसी वेस्टिब्यूल में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों उपस्थित होते हैं। हरी बात समझ में। जब अपन वेस्टिब्यूल के ऊपर की साइड में देखें तो आपको एक छोटा छिद्र दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ से यूरेथ्रा ओपन होती है। क्या होती है ऊपर, मूत्र नली, है ना। इसका मतलब बेटा इसे हम मूत्र द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मतलब यहाँ से टॉयलेट बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है बेटा, टॉयलेट, ओके, मूत्र। इसीलिए इसको क्या कर दिया अपन ने, मूत्र द्वार, ठीक है। नीचे की साइड में आपको ये बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लेड, ठीक है। इसको कहते हैं योनि द्वार। क्यों, क्योंकि यहाँ से जनन मार्ग क्या हो रही है बेटा, ओपनिंग हो रही है। मतलब देखो सुनना ध्यान से, योनि जो है ना इसके अंदर नलिका होती है उसको कहते हैं योनि। जो बाहर से जो ओपनिंग है ना इसको योनि द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसीलिए अपन ने योनि को आपको पता हो तो पिछले टॉपिक में पढ़ा है ना, किसके साथ में, गर्भाशय वगैरह के साथ। क्यों, क्योंकि योनि अंदर होती है, बाहर केवल योनि की क्या होती है, ओपनिंग होती है। क्या होती है, ओपनिंग। और वो भी लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा जो है ना इनसे कवर्ड होती है। हरी बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया बेटा योनि द्वार। जहां से योनि बाहर ओपन होती है उससे योनि द्वार कहते थे, ठीक है। अच्छा, ये जो योनि द्वार है इसके ऊपर एक पतला आवरण होता है, त्वचीय आवरण, पेशी आवरण, बहुत पतला सा, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ये तो अपने पिछली क्लास में भी बात की थी। हरी बात समझ में, क्या कहा जाता है इसको, हाइमेन। और सर ये जो हाइमेन है ना, ये हाइमेन किसी भी स्त्री के वर्जिनिटी का जो तक नहीं होता है ना। समझाया था मैंने यार लास्ट क्लास में, लिखवाया भी था शायद। वर्जिनिटी मतलब ये होता है, देखो, हाँ बेटा, बिल्कुल, जिसने लैंगिक अनुभव नहीं किया हो, या अपन यूं कह सकते हैं कि जिसने कभी लैंगिक संबंध नहीं बनाया हो। आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो इस शब्द से, मुझे अच्छे से पता है। हाइमेन कब फट जाता है बेटा, कब फटता है ये, या तो पहली बार संभोग हो, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, या वेजाइनल टैम्पन काम में लो, है ना, साइकिल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सब आ गया। हरी बात समझ में। तो ये हाइमेन क्या होता है, फट जाता है। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, इस योनि द्वार के दोनों साइड में आपको रेड कलर के डॉट दिखाई दे रहे होंगे, तो अरे दिख रहे हैं बेटा, ये जो रेड कलर के डॉट है ये क्या है, बार्थोलेन की, वेरी गुड, तो लिख दो बार्थोलेन्स ग्लैंड। दो है, अरे एक जोड़ी है ना, तो दो है ना। अरे बात समझ में। अब सुनो ध्यान से, आपको एक चीज देखना कि जो ये अपना लेबिया माइनोरा है, इस लेबिया माइनोरा जो जहाँ पे टच हो रहा है ना दोनों यूं, ठीक है, उसके ऊपर एक घुंडी नुमा छोटी सी संरचना पाई जाती है। कैसी, एक घुंडी नुमा या यूं कहते हैं छोटी सी छड़ नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस। क्या कहा जाता है बेटा, क्लाइटोरिस। तो ये जो आपको रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा, तो ये है क्लाइटोरिस। क्या है ये, क्लाइटोरिस। अच्छा, ये तो किन की बात हुई बेटा, सारी संरचनाओं की। अब अपन इन संरचनाओं के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना पहले तो, है ना बेटा। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो वेस्टिब्यूल है इसमें ऊपर के साइड में कौन सी ओपनिंग होती है और नीचे की साइड में कौन सी ओपनिंग होती है। समझ में आ रही है बात। कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लिया जाता है
है ना, तो आपको पता भी नहीं चलता है ना, समझ आ रहा है। तो ऊपर की साइड में जो ओपनिंग होती है ना मूत्र द्वार की होती है, और नीचे की साइड में जो ओपनिंग होती है वो योनि की होती है, खोपड़ी में फिट कर देना। समझ में आ रही बात। नीचे की साइड में जो ओपनिंग है वो किसकी बेटा, योनि की। ऊपर की साइड में जो है किसकी है, मूत्र द्वार है ना, या मूत्र नलिका की। बोलो क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब सुनना आपको ध्यान से, ठीक है। क्लाइटोरिस उपस्थित होता है, प्रश्न सुनना, क्लाइटोरिस उपस्थित होता है, आपको ऑप्शन देंगे लेबिया मेनोरा के जॉइंट पर, पहला ऑप्शन। दूसरा लेबिया मेजोरा के जॉइंट पर। तीसरा लेबिया मेजोरा व लेबिया माइनोरा के बीच में। चौथा वेस्टिब्यूल के अंदर। क्या कहोगे आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है जहाँ पे लेबिया माइनोरा क्या हो रहा है बेटा, समझ में आ रही बात, जहाँ पे टच में है। बोलो क्लियर है, ऊपर की साइड में, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, आपको याद हो तो हमने अभी जस्ट बात की, जब रिवीजन की बात कर रहे थे तब, कि योनि मार्ग जो होता है ना अम्लीय होता है। किसकी वजह से? लैक्टिक अम्ल की वजह से। आ रही बात समझ में। और सर अगर इस माध्यम में वीर्य आया तो शुक्राणु तो मर जाएंगे, तो उनको बचाना भी तो पड़ेगा ना, ठीक है। उसके लिए जो बार्टोलिन की ग्रंथि है ना बेटा, ये बार्टोलिन की ग्रंथियां क्या करेगी, क्षारीय द्रव का स्त्रवण करेगी, है ना। एक क्षारीय चिपचिपे द्रव का क्या करेगी बेटा, है स्त्रवण, जो क्या काम करेगा, यहाँ का जो अम्लीय माध्यम है उसको सेक्सुअल पॉपुलेशन के समय, कब, संभोग के समय, है ना, क्षारीय करने का काम करेगी। बाकी जनरली बार्टोलिन की ग्रंथियां काम नहीं करती है। हरी बात समझ में। जैसे नर में कॉपर ग्रंथि है ना बेटा, कॉपर ग्रंथि भी जनरली तो इनएक्टिवेट होती है, निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है ना, हालांकि वो अंदर लिक्विड बना रही होती है, पर वो लिक्विड कभी बाहर आता है क्या, नहीं आता है। कब आता है बेटा, केवल और केवल सेक्सुअल पॉपुलेशन के टाइम पे, स्टार्टिंग में। हरी बात समझ में। तो यहाँ पे भी जो बार्टोलिन की ग्रंथि से जो स्त्राव निकलता है क्षारीय, वो कब निकलता है, जब सेक्सुअल पॉपुलेशन हो रहा होता है, बाकी नहीं निकलता है। हरी बात समझ में, ठीक है। तो ये जो बार्टोलिन की ग्रंथि है वो एक हिसाब से जैसे नर में कॉपर ग्रंथि काम कर रही थी, वही काम कर रही है ना, कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा, नर की कॉपर ग्रंथि की समजात ग्रंथि। हरी बात समझ में, बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम इसका है। बोलो क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो क्लाइटोरिस है, ये क्लाइटोरिस बच्चों सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है मादा के पाए जनन में। सबसे सेंसिटिव पार्ट की अगर अपन बात करें तो वो क्या होता है बेटा, क्लाइटोरिस। सेंसिटिव समझ गए, संवेदी। हरी बात समझ में। जब सेक्सुअल पॉपुलेशन के टाइम पे जो सेक्सुअल प्लेजर होता है ना, इसमें इसका सबसे ज्यादा रोल होता है, इसका बेटा, क्लाइटोरिस का। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल पॉपुलेशन के टाइम पे, लैंगिक संभोग के समय, ये जो क्लाइटोरिस है बेटा, इसमें क्या होता है, इरेक्शन होता है। क्या होता है बेटा, इरेक्शन, मतलब यह थोड़ा सा लंबा और कठोर होता है। इस प्रकार से नर में कौन हो रहा था, पेनिस। हरी बात समझ में। पेनिस में क्या होता है, सेक्सुअल पॉपुलेशन के टाइम पे लंबा और कठोर होता है, इसी को तो अपन इरेक्शन कहते हैं। आपको बताओ तो मैंने दो चीजें पढ़ाई थी नर में, इरेक्शन एंड इजेकुलेशन। याद आया, याद आया, इरेक्शन और इजेकुलेशन। तो इसमें भी क्या होता है, इरेक्शन होता है। किसमें बेटा, क्लाइटोरिस में। इसको अपन कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्लाइटोरिस है वो नर के पेनिस के समझाते हैं। बोलो समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया? तो इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं है भाई। मादा में दो अंग, बाह्य जनन अंग के अंदर दो अंग ऐसे हैं जो नर के अंगों के कैसे है बेटा, समझाते हैं। बताओ कौन कौन से? वेरी गुड। एक तो सर बार्टोलिन ग्रंथि और दूसरा क्लाइटोरिस। बोलो सही है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? डायग्राम हाँ चाह दिया होगा तो हो जाओ लिखना शुरू। फर्स्ट पॉइंट लिखना, मादा में बाह्य जनन अंग, मादा में बाह्य जनन अंग बताओ कितने भाग से मिलकर बना होता है? 5। कौन कौन से? सुनना सर, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो दूसरी चीजें होती है ना, ये योनि अंदर वाली, ये बाहर नहीं दिखाई देती है। हरी बात समझ में। तो बाहर कितने भाग होते हैं? केवल 5। कौन कौन से? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड अपना ये हाइमेन और क्लाइटोरिस। बाकी ये जो है मुख्य द्वार, ये ओपनिंग है ना, वेस्टिब्यूल वगैरह ये तो कवर्ड रहता है, इसलिए बाह्य जनन अंग में केवल क्या सकता, 5 सकता। बोलो क्लियर है? एनसीईआरटी ने 5 दिए तो हमको भी 5 पढ़ने। बोलो क्लियर है?
देखो पहला क्या लिखा भी ने मादा भाई जनन अंग 5 भागों से मिलकर बना होता है। लिख लो नाम, मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। अब यार तुम क्या खा रहे हो मुझे बताओ। नहीं नहीं शोभा तो नहीं खा के आया, पर मुझे लग रहा है तुम मैगी खा खा के टाइम निकाल रहे हो साले। अपनी चल ही नहीं रही तुम लोगों की। 2 बार तो मैंने 5 के नाम बोल दिए, 1 बार मैंने पहले 5 नाम लिखवा दिए, फिर भी आप कह रहे हो कि सर चौथा तीसरा कौन सा है? फिर तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में मिस्टेक है। ऐसा चीज सही कह रहा हो ना? इसका जो वायरस पड़े हुए हैं ना आपके सॉफ्टवेयर में, मैं कितनी बार कहा है कि जब आप क्लास में बैठे हो ना तो आपके माइंड में ये तक नहीं आना चाहिए कि मेरे पास में कौन बैठा है। समझ आ रही बात? आपका फोकस किधर होना चाहिए? पढ़ाने वाले पे और बोर्ड पे। और आप लोग क्या करते हो, जैसे ही 10 सेकंड का मौका मिलेगा पड़ोस से बात करने, क्या ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात करनी हो जाती है यार, है? और अगर तुमको लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे पूछो ना, सर क्या लिखा हुआ है मैं बताऊंगा। क्या मैंने कभी मना किया आपको? है बेटा, आपस में बात करने से समस्या सॉल्व नहीं होती। ये बात मैंने आपको पहले भी कही है। आपका जो फ्रेंड है वो ज्ञानी, समझ गए ना? उसको भी ज्ञान वहीं से मिला है जहां से तुम प्राप्त करना। ठीक है, लिखो क्या लिखा पेपर ने, लिख लिया 5 नाम पीछे। हाँ पहला लिखो, पहला नहीं ऐसे लाइन छोड़ के अगला लिखना। मॉन्स प्यूबिस वसीय उत्तक की बनी हुई, मॉन्स प्यूबिस वसीय उत्तक की बनी हुई एक गद्दीदार संरचना होती है। गद्दीदार मतलब खुली हुई, आप चाहो तो गद्दीदार लिखा ना, वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना खुली हुई। मॉन्स प्यूबिस एक वसीय उत्तक की बनी हुई गद्दीदार संरचना कोष्ठक में खुली हुई होती है, जो होती है जो त्वचा व बालों से, जो त्वचा व बालों से, जहां बालों लिखोगे ना बेटा वहां ब्रैकेट में लिख लेना प्यूबिक हेयर। बोलो क्लियर है? जहां पे जो बाल पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? प्यूबिक हेयर, जो त्वचा व बालों से आवृत होती है। अच्छा ये लिख दिया क्या मैंने? ये लो अब ठीक है, प्यूबिक हेयर। ठीक है, फिर लिखो लेबिया मेजोरा उत्तक से बने त्वचीय वलन होते हैं। वलन समझिए, फोल्ड। त्वचीय वलन होते हैं जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर फैले होते हैं। जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर फैले होते हैं। ये इसी पॉइंट में ना, ये बाहरी मोटे त्वचीय वलन होते हैं जिनमें वसा भरी होती है। ओके, हाँ ये बात लिखने की जरूरत नहीं है कि इनके ऊपर भी हेयर होते हैं, क्यों? क्योंकि डायग्राम में स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है बेटा, फिर लिखो लाइन छोड़ के, लेबिया माइनोरा एक जोड़ी छोटे व पतले त्वचीय वलन होते हैं। लेबिया माइनोरा एक जोड़ी छोटे व पतले त्वचीय वलन होते हैं जो लेबिया मेजोरा के नीचे उपस्थित होते हैं। ओके बेटा, फिर लिखो लाइन छोड़ के, क्लाइटोरिस, ये लिखा हुआ है क्लाइटोरिस को हिंदी में भी क्लाइटोरिस ही कहते हैं, मुझे इसका हिंदी शब्द पता नहीं। ठीक है, क्लाइटोरिस एक छोटी छड़नुमा संरचना होती है
क्लाइटोरिस एक छोटी छड़नुमा संरचना होती है जो जो लेबिया माइनोरा के क्लाइटोरिस एक छोटी छड़नुमा संरचना होती है जो लेबिया माइनोरा के ऊपरी संधि पर उपस्थित होती है। संधि मतलब जुड़ाव, है ना, जो लेबिया माइनोरा के ऊपरी संधि पर उपस्थित होता है। कौन भाई? क्लाइटोरिस। ठीक है, क्लाइटोरिस। ओके बेटा, ऐसे में लिखना स्टार लगा के। हाँ, इससे मैंने एक काम करो, नई लाइन से शुरू कर दो, स्टार इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, क्या है बेटा? देखना, क्लाइटोरिस एक संवेदी संरचना है। क्लाइटोरिस एक संवेदी संरचना है जो संभोग के समय क्या होती है? कठोर व लंबा हो जाता है। अतः लिखो, अतः क्लाइटोरिस नर के शिश्न या पेनिस के समान माना जाता है। मतलब ये रहे। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लाइन छोड़ के देखना, लेबिया माइनोरा के बीच का स्थान क्या कहलाता है बेटा? वेस्टिब्यूल। क्या कहलाता है? ये लिखा हुआ है, लेबिया माइनोरा के बीच का स्थान वेस्टिब्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वेस्टिब्यूल कहलाता है, जिसमें मूत्र मार्ग व जनन मार्ग दोनों खुलते हैं। ओके, दोनों खुलते हैं। फिर लिखो लाइन छोड़ के लिखना, वेस्टिब्यूल में ऊपर की ओर मूत्रद्वार लिखा हुआ है ना। वेस्टिब्यूल में ऊपर की ओर मूत्रद्वार तथा नीचे की ओर योनि द्वार होता है। ठीक है, तथा नीचे की ओर योनि द्वार होता है। बोलो ठीक है? अरे समझ में आ रहा है ना? सरल है ना? अब सुनो बेटा, इस हाइमेन के बारे में मैं नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि हमने पिछली ही क्लास में लिखा है, तो यहाँ पे वापस लिखने की जरूरत है नहीं है। एक बात और लिखो इंपॉर्टेंट, लाइन छोड़ के लिखना। योनि द्वार के दोनों ओर बार्टोलिन की ग्रंथियां अब ग्रंथियां तो कितनी है बेटा? 2 है, तो आप ब्रैकेट में लिख लेना एक जोड़ी। टोटल कितनी होती है? एक जोड़ी होती है, और दोनों ओर एक होती है, इसलिए अपन कह रहे हैं कि दोनों ओर बार्टोलिन की ग्रंथियां। बोलो ठीक है? ब्रैकेट में लिख ले एक जोड़ी, दोनों ओर बार्टोलिन की ग्रंथियां उपस्थित होती है जो लैंगिक संभोग के समय एक क्षारीय द्रव का क्या करती है? स्त्रवण करती है। जो लैंगिक संभोग के समय एक क्षारीय द्रव का स्त्रवण करती है, जो योनि मार्ग को क्या करता है? अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बदलता है। जो योनि मार्ग को अम्लीय से क्षारीय माध्यम में बदलता है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है बेटा? शुक्राणुओं को नहीं मारना है। आधी बात समझ में? चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, जिससे कि शुक्राणुओं की मृत्यु क्या हो? नहीं हो, है ना? हालांकि होती है,
पर ज्यादा नहीं, ठीक है, जिससे कि शुक्राणुओं की मृत्यु नहीं हो। ओके, जिससे कि शुक्राणुओं की मृत्यु नहीं हो। लाइन छोड़ के लिखना है, लाइन छोड़ के, स्टार लगा के, लगाया, लाइन छोड़ के लिखना। अतः अतः बार्थोलिन की ग्रंथि को, अतः बार्थोलिन की ग्रंथि को, बार्थोलिन की ग्रंथि को नर की काउपर ग्रंथि के समान, नर की काउपर ग्रंथि के समान मानते हैं। अतः बार्थोलिन की ग्रंथि को नर की काउपर ग्रंथि के समान मानते हैं। बोलो क्लियर है? किसी भी पॉइंट में कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड, ये टॉपिक क्या हो गया है खत्म।